अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन करता हूँ कि आप खुद पसंदी का शिकार नहीं होंगे। आज हम आपको बताएंगे खुद पसंदी क्या होती है, खुद पसंदी की वजूहात और इसके मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात और इसके नुकसानात क्या होते हैं। ये दो किस्म के वर्ड, अना और खुद पसंदी, अना और खुददारी, ये आपने ज़रूर सुने होंगे। अना और खुददारी का मतलब ये है कि इंसान को अपने पे कॉन्फिडेंस होना, और ये अच्छी चीज़ है कि इंसान किसी बुरी बात पे कंप्रोमाइज़ ना करे या किसी के सामने वो झुके ना, किसी के सामने उस हद तक ना जाए कि अपने आप को डिग्रेड कर दे, जिसकी इजाज़त हमें नहीं है अखलाकी या मजहबी या मुआशरती तौर पे। लेकिन दूसरा जो कंसेप्ट है वो है अना और ख़ुद पसंदी, जो कि गलत है, जिसके रिज़ल्ट्स नतायज भयानक और ख़तरनाक किस्म के निकलते हैं। उसका मतलब कि इंसान में अकड़ और इंसान में इतना ज़्यादा गुरूर की हद तक अपने आप को पसंद करना कि उसको अपनी ज़ात से निकल कर किसी दूसरे को देखने की, सोचने की हिम्मत ही ना हो। मुख्तलिफ़ किस्म के शोबा ज़िंदगी में ये ऐसे लोग पाए जाते हैं। मसलन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने से अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं लगता। कई मुलाजिम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं ना हूँ तो ये महकमा नहीं चल सकता, मैं ही हूँ जिस वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो ये सारे मुख्तलिफ़ जो ज़िंदगी के अंदर पाए जाने वाले लोग हैं, उनकी ये एक सोच होती है जो इसको वायरस भी कहा जाता है कि खुद पसंदी का वायरस। एक डॉक्टर, उसकी फ़ीस $50 फ़ीस है, तो वो इस बीमारी को कहता है कि अब इसके मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे ही अमेरिका की रिसर्च की जो मुताबिक है वो ये है कि उधर 6% खुद पसंदी का शिकार लोग थे, लेकिन आज उनमें कुछ इजाफा, कमी बेशी वो हो रही है। पिछली 2-3 दहाइयों में रिसर्च या मुख्तलिफ सर्वे ये बताते हैं कि इसमें कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कमी आई है। लेकिन हम अपने माशरे में देखें तो इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग हैं। उनकी कुछ अलामात भी आपको बताता हूँ। वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करते, अमूमन किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखते। एक दूसरा ये है कि वो अपनी तारीफ की कोई ना कोई बात निकाल लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं, उनमें ये फ़न होता है। और इससे नेक्स्ट अलामत ये होती है कि वो जहाँ के भी बैठे हों, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसमें कोई ज़ाती खूबी ना हो वो अपने जूते से लेकर अपना मकान तक हर चीज़ की तारीफ़ करता है। तो इस तरह की जितनी अलामात हैं, अकड़ का होना, और इसकी जो मुख्तसर तारीफ़ है, तारीफ़ में ही सारी इसकी अलामात भी आ जाती हैं कि अपनी ज़ात से बढ़कर निकल कर उसको सोचने का टाइम ही नहीं होता। इस तरह के लोग घरों को भी तबाह कर देते हैं, माशरती खूबसूरती को भी तबाह कर देते हैं, और एक बहुत बड़ा नुकसान जो उनका होता है वो तना रह जाते हैं। मुआशरा, अफराद और रिश्तेदार, अजीज़, सारा कुछ होने के बावजूद उनके पास कुछ भी नहीं रहता। तो इस खुद पसंदी के वायरस से हमें बचना चाहिए। अगर हम एक अच्छे इंसान, माशरती और एक ख़ानदान के अंदर रहना चाहते हैं, इज़्ज़त वाले इंसान के तौर पे, तो हमें इस खुद पसंदी के जो वायरस है इससे अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को बचाना होगा। अदरवाइज़ इसकी नतीजे ऐसे निकलते हैं कि हम तन्हा होने के साथ साथ हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो हमें अपने आप को भी और बाकी लोगों को भी इससे ज़रूर बचाना चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।